तो ये हाथ है मशहूर टिक टाकर हरीम शाह साहबा का। हम डिस्कस करते हैं इसको। सबसे हाथ की शेप पे देखते हैं तो देखें, हाथ की शेप से ही आपको नज़र आ रहा है ये एयर टाइप हैंड है। कम लोगों के एयर टाइप हैंड होते हैं। एयर टाइप हैंड हाथों की अकसाम में सबसे बेस्ट हैंड गिना जाता है। ऐसे लोग ज़िंदगी में हर तरह की स्टेबिलिटी, हर तरह के हालात सिचुएशंस में रिएक्ट करने की अहलियत रखते हैं, उन हालात को कंट्रोल करने की अहलियत रखते हैं, बड़े बोल्ड और स्ट्रांग होते हैं। हाँ, मजाज में ये नाजुक मजाज होते हैं, इनको हर चीज़ जल्दी रिएक्ट करती है, गुस्सा जल्दी कर जाते हैं, उन चीज़ों को ज़हन में रख लेते हैं। अब हम चलते हैं हाथ की डिटेल की तरफ। हाथ की डिटेल में सबसे पहले इनके माउंट्स में देखूंगा। तो अगर माउंट्स देखें तो इनका देखें, माउंट वीनस पे मैं आता हूं तो माउंट वीनस बड़ा मुनासिब है। बहुत ज़्यादा उभरा हुआ नहीं है, बहुत ज़्यादा पिचका हुआ नहीं है। जब ये मुनासिब होता है तो ऐसे लोगों में रिलेशंस में स्टेबिलिटी होती है, बैलेंस होता है। ये बहुत ज़्यादा रिलेशन में आगे, बहुत ज़्यादा एक्टिव, इमोशनल वो भी नहीं होते हैं, और बहुत ज़्यादा एक बैलेंस रखते हैं उसमें। और इनमें देखा जाए तो बैलेंस लाइफ में रहेगा हमेशा रिलेशंस को लेके। ये अपने मुताबिक डील करते हैं, दूसरे के मुताबिक डील नहीं होते रिलेशंस में। उसके बाद आता है जी माउंट जुपिटर। इनका माउंट जुपिटर को उर्दू में मुश्तरी कहते हैं। देखें, आपको वाज़ेह नज़र आ रहा है इनका माउंट जुपिटर बहुत ही उभरा हुआ और स्ट्रांग माउंट है। माउंट जुपिटर जब उभरा हुआ होता है तो ऐसे लोगों में मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स बहुत कमाल की पाई जाती हैं, और इन मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स को मेन स्ट्रेंथन करती हैं हमारी ये लाइंस जो इस तरह आ रही हैं। साथ ही इनके फिंगर देखें, ये बहुत बड़ी फिंगर है बाकी की निस्बत, इसकी निस्बत। तो ये मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, कमाल की होती है। और जब बलाईपुर पे यहाँ पे तिल आ जाए इसी मैनेजमेंट स्किल्स पे, तो ये मैनेजमेंट हर तरह के असर और रसूख, हर तरह की हालात करके, हर तरह का काम करके इस्तेमाल कर लेते हैं। ये अपने टारगेट अचीव करते हैं। उसके बाद मैं आता हूँ, नेक्स्ट आता हूँ माउंट सैटर्न। सैटर्न को जोहल भी कहते हैं, शनि भी कहते हैं। सैटर्न इनका देखते हैं तो देखें, अच्छा है, ये अक्लमंद ज़हीन लोग होते हैं, और ये बड़ी पढ़ी हुई है, बहुत ज़्यादा इनकी तलीम है। और इस मामले में देखा जाए तो माउंट सैटर्न की बदौलत इनमें वो चीज़ भी बहुत अच्छी और पायदारी है, वाइज हैं, जीनियस हैं, ज़हीन है। उसके बाद ये जो साइंस लाइंस हैं ये हम लेटर ऑन डिस्कस करते हैं। आता हूँ मैं माउंट शम्मस पे, फेम, और इनकी फेम बहुत ज़्यादा है। माउंट शम्मस बेसिकली स्किल्स को डील करता है, और इनके अपनी स्किल्स, आर्टिस्टिक स्किल्स बहुत कमाल की हैं। उसके बाद अगर इनका माउंट देखता हूँ मैं, मरकरी। मरकरी को जो अतारद भी कहते हैं। अगर मरकरी देखा जाए तो उभरा हुआ है, तो ये मरकरी जब उभरा, रिसर्च में, इंक्वायरी में बहुत अच्छे होते हैं, बड़े टॉप के होते हैं, पब्लिक डीलिंग बड़ी क्लास की होती है इनकी। और यहाँ पे जब तिल होता है तो ये थोड़ा नेगेटिविटी होती है इसमें, यानी कि नए पब्लिक डीलिंग, रिसर्च, इंक्वायरी होती है तो नेगेटिविटी है। और वो हरीम शाह साहबा में अच्छी खासी कूट कूट के परी हुई है। उसके बाद मैं देखता हूँ मैडम साहबा का हाथ, तो देखें माउंट मून। माउंट मून डील करता है आर्टिस्टिक स्किल्स को, जिद्दत को, न्यू क्रिएटिविटी को, और वो भी इनमें बहुत अच्छे। और यहाँ पे जब तिल आ जाता है तो ये भी नेगेटिविटी को शो करता है, इसमें भी वो थोड़ी आ जाती है। ठीक है, तो मैडम साहबा में अगर वो चीज़ देखी जाए तो ये दोनों चीज़ें अच्छी हैं, मगर थोड़ा नेगेटिव आंसर ज़्यादा है। पॉजिटिविटी भी है, देखिए मैं बहुत अच्छा जानता हूँ उनको, उनमें बहुत सारे पॉजिटिविटी चीज़ें, मगर मैं साइंस के हवाले से कह रहा हूँ। एक्चुअली हरीम शाह साहबा एक बेस्ट लेडी हैं। उसके बाद मैं आता हूँ जी मेन लाइंस पे, थम पे आते हैं। थम की बलाईपुर देखें, कमाल की है इनकी, लंबी, वाजे, उभरी हुई, डिटर्मिनेशन, टारगेट अचीवर, गोल अचीव करते हैं खा किस हद तक जाना पड़े। विजन, जजमेंट, लोगों को परखना, बेहतरीन, बेस्ट। उसके बाद देखें ये जो लाइंस हैं ना, ये बड़े ज़्यादा थिंक करते हैं, और साथ ही ये परमानेंट सोर्सेज हो जाते हैं इनके। इनके परमानेंट सोर्सेज ऑफ इनकम होंगे जो कि इनको पूरी उम्र पे करते रहेंगे। अच्छा, उसके बाद देखें इनके आते हैं रिलेशन में, फैमिली बॉन्ड में। फैमिली रिंग देखते हैं तो अच्छा है, यानी कि हरीम शाह साहबा अपने हस्बैंड साथ, अपनी फैमिली साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर है।
जितना कह सकें, अगर हाथ की रूह से देखते हैं तो ये उतना ही ज़्यादा सिंसियर और मुखलस है। एक बेस्ट, अगर इनको मैं कहूँ एज ए बेटी तो बेस्ट है, एज ए वाइफ कहूँगा इस हाथ की हाथ तक तो ये बेस्ट वाइफ है। और अब आते हैं जी नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटीज़ लाइन। ज़िंदगी में इनकी अपॉर्चुनिटीज़ लाइन्स देखता हूँ तो इनको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कोई कमी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ज़िंदगी में मुसलसल हैं। इतनी अपॉर्चुनिटीज़ की लाइन्स नहीं होती हैं, ये अपॉर्चुनिटीज़ दोस्तों की बदौलत होती हैं, अपनी बदौलत होती हैं, अपने रिलेटिव्स की बदौलत होती हैं। तो खैर इनका हल्का है, बाप बहुत वसी है, तो इनको ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ की लाइन्स बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद आता है जी लाइफ रिस्क। इनको तो इनको लाइफ रिस्क बिल्कुल नहीं है। हो होगा, मैं ये नहीं कहता नहीं है, मगर सेफ्टी लाइन की बदौलत मैं देखता हूँ तो कोई लाइफ को ख़तरा नहीं है। लाइफ मजबूत स्ट्रांग बेहतरीन रहेगी, क्योंकि लाइफ रिस्क तो इनको है खैर, मगर ज़िंदगी को इंशाल्लाह होएगा कुछ नहीं। उसके बाद मैं देखता हूँ लाइफ लाइन। लाइफ लाइन बड़ी मजबूत है। एंड पर आके मैं देखता हूँ तो ये चीज़ बना के, ये जो चीज़ आपको ये वाली नज़र आती है ना जी, ये बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग, चेंजिंग सिचुएशंस में चेंजिंग वो शो करती है। हरीम शाह साहिबा बहुत ज़्यादा ट्रैवल करेंगी, बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगी इनकी लाइफ में एक जो होता है ना कंफर्ट जोन, वो लाइफ में को नहीं आना। लंबी उम्र है, अच्छी खासी जिएंगी, मगर वो जो है ना कंफर्ट जोन, एक जगह स्टेबल, वो नहीं दिख रहा। उसके बाद हरीम शाह साहिबा के अगर मैं टेंशन लाइंस देखता हूँ तो देखें टेंशन लाइंस, ज़िंदगी में टेंशन खैर इनको शुरू से ही बड़ी आ रही हैं। ये देखें, ये देखें, हाँ यहाँ पे ये आखिरी टेंशन है तकरीबन 33 के लगभग, उसके बाद लाइफ स्टेबल है। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और इनकी बड़ी वाज़ेह बता दूँ, क्योंकि हम माजी और पास्ट भी डील करेंगे, तो देखें ये अर्ली एज में ही बड़ी सक्सेसफुल है। ये एसेट्स वगैरह बन जाते हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि देना बांटना बहुत ज़्यादा होता है, तो वो इनका होएगा लाइफ में, मगर एसेट्स अगर देखे जाए तो ये अर्ली एज अर्निंग्स ही शुरू हो गई इनकी। बहुत ही अर्ली एज में कमाना शुरू कर दिया, पूरी उम्र एक वर्थ रहेगी, पैसा अच्छा रहेगा, मामलात अच्छे रहेंगे, एक मजबूत बेहतरीन लाइफ रहेगी, फिनंशियली भी, हेल्थ वाइज भी बेहतरीन। उसके बाद देखें आगे 33 के बाद लाइफ में टेंशन भी नहीं है, स्टेबिलिटी है। उसके बाद अगर मैडम साहबा का हाथ हम देखते हैं तो इसमें आ जाती है हमारी मेन लाइन ब्रेन। ब्रेन जैसे आपको मैंने 12 वीडियो में बता चुका हूँ कि ब्रेन लाइन जब जिंदगी की लकीर के ऊपर से निकले तो ऐसे लोग बड़े बोल्ड होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, रिएक्ट करते हैं, जुर्रत से फैसले करने की इनके में खूबी होती है, और साथ ही फैसला साजी में अच्छे होने के साथ साथ कोई अमल दरामद भी करते हैं। साथ ही क्योंकि हरीम शाह साहबा का माउंट जुपिटर की बदौलत लक लाइन जहाँ से शुरू हो रही है ब्रेन लाइन, तो ब्रेन लाइन बड़ी स्ट्रांग मजबूत है, डिसीजन में है, और खुद खुददार होकर डिसीजन करने वाली लेडी है ये। और साथ ही ब्रेन लाइन देखते हैं तो यहाँ पे आके ये ऊपर को एक शाख, जो ऊपर को शाख आती है, जो मनी मेकर भी होते हैं। हरीम शाह साहबा को पैसा कमाने का ज़िंदगी में मसला नहीं होएगा, जब हर तरह के सिचुएशन में अच्छा पैसा बनाने की सलाहियत रखती हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट आता हूँ जी इनकी हार्ट लाइन। हार्ट लाइन देखते हैं तो हार्ट लाइन इनकी दोनों उंगलियों के दरमियान से नीचे से शुरू हो। अगर कोई कहे कि हरीम शाह साहबा बड़ी इमोशनल हैं, प्यार मोहब्बत में बड़ी इमोशनल हैं, तो नहीं, ये इमोशंस में नहीं, ये अक्ल से इस्तेमाल करती हैं चीज़ों को, और ये इमोशनल हो ही नहीं सकती हैं, क्योंकि हार्ट लाइन नीचे से शुरू हुई है। हार्ट लाइन पे जजीरे हैं, तो जजीरे हार्ट लाइन में शो करते हैं कि माजी में अगर देखा जाए तो एक कोई लाइफ अच्छी नहीं रही, रिलेशन, तलकात, ब्रेकअप, वो चीज़ एक होती है, मगर इस लाइन को हम भूलते हैं। यहाँ पे इग्नोर करके अगर फैमिली बांड पे आए तो देखें शादी के बाद सिचुएशन यकीनन और होगी। हाँ, शादी से पहले हो सकती हैं वो चीज़ें, मगर शादी के बाद की अगर लाइनें मैं देखता हूँ तो बहुत ही अच्छी हैं। ये माजी की बातें हैं। और हार्ट लाइन देखता हूँ तो अच्छे। उसके बाद हार्ट लाइन देखें दोनों उंगलियों के दरमियान से, ये वाली, ये रिलेशंस में हैं पायदार, रिलेशन देर पा बनाती हैं, अच्छे बनाती हैं जिनके साथ बनाती हैं, तो उनका सपोर्ट, फेवर, हर तरह की है वो चीज़ें हैं, तो इनमें वो बहुत ही अच्छी और पायदार चीज़ पाई जाती है, बेहतरीन। मैं यही कहूँगा कि बेस्ट। उसके बाद अगर मैं इनके नेक्स्ट देखता हूँ हरीम शाह साहबा की जनाब, तो हम देखेंगे लक लाइन।
लक लाइन पे मैं आता हूँ तो लक लाइन इनकी ये लक लाइन है, ये है जी लक लाइन। कलाई से शुरू हो रही है, साथ ही माउंट मून से शुरू हो रही है। तो ये है सेल्फ मेड, अपने ओन पे, अपने बलबूते पे कमाना। और उसके बाद लक लाइन यहाँ पे ये आ गई। लक लाइन में अगर इनकी देखी जाए तो देखें, ये बड़ी टेंशन लाइन है फिनेंशियली। 32 और 33 को इनके लिए अच्छा साल साबित नहीं होना है। ये इनकी एज 32 से 33 के दौरान 31 भी हो सकती है। 31 टू 33 कोई फाइनेंशियल क्राइसिस का दौर है। आ जाते हैं लाइफ में, अच्छा पैसे बनाने वालों की लाइफ में भी आ जाते हैं, मगर जब बड़ा वक्ती दौर है, ठीक है। 33 से बाद आनवर फिर अच्छा है, बेहतरीन लक लाइन है, बेहतरीन स्टेबिलिटी है, बेहतरीन पैसे के मामलात होंगे। उसके बाद फिर बहुत ही अच्छा, ये थोड़ा कह सकते हैं कि किसी आता बहुत मसला नहीं होना इन्हें, मनी मेकर हैं तो पैसा बनाएंगी, मगर वक्ती हो सकता है। उसके बाद देखता हूँ मनी ट्राइंगल। ये देखें मनी ट्राइंगल अर्ली एज अर्निंग में ही ये बड़े कमाल महारत रखते हैं। सक्सेस लाइन देखता हूँ तो सक्सेस लाइन जाके माउंट मरकरी पे तिल को टच कर रही है, तो सक्सेस है लाइफ में अच्छी है। थोड़ी नेगेटिव जहाँ फिर मैं वही बात कहूँगा कि तिल जहाँ नेगेटिविटी शो कर रहा है वो चीज़ ज़रूर है, मगर सक्सेस कामयाबी वो चीज़ें मैं देखता हूँ तो अच्छी रहेंगी। उसके बाद हरीम शाह साहबा की कुछ चीज़ें मैं और आपको बता दूं जो कि लाइनों में बड़ी क्लियर है, आप में है तो आप भी देख सकते हैं। उसमें है ये लाइन, ये खुददारी, ये जिद्दी होते हैं, अपने मामलात में खुददार होते हैं। इनको कोई, इनका हस्बैंड भी कहेगा, कोई बात कहे कि जो इनको बुरी है वो बुरी है, और फिर रिएक्ट भी करेंगी, उस पर दिखाएंगी, ठीक है। इसलिए अगर कोई बिलाल साहब बात करें तो कुछ चारा नहीं कि ये उनकी वीडियो भी बना के वक्ती अपलोड कर सकती हैं, उनको थोड़ी सी नसीहत देने के लिए। ये बात बरल यानी कि ये खुद को डाउन नहीं कर सकती ज़िंदगी में, ये नेचर है इनकी। उसके बाद ज़िद्दी हैं, ये ज़िद्दी की लाइन है, ज़िद्दीपन की। तो देखें ज़िद्दीपन है। उसके बाद जिसकी सपोर्ट है, फिर सपोर्ट ये ज़िंदगी में हर तरह के हालात में, हर तरह की सिचुएशन में करती हैं। उसके बाद इनके कंगन देखें, ये पहला कंगन है टूटा हुआ है, ब्रेक है, कोई इतनी अच्छी लाइफ पहले कंगन की नहीं है। तो आम तौर पे प्रेगनेंसी में गैनी प्रॉब्लम हो जाती है इनको, तो अगर पहला कंगन मैं देखता हूँ तो कोई अच्छा नहीं है, इसलिए थोड़े बहुत गैनी प्रॉब्लम इश्यूज इनको लाइफ में हो सकते हैं, मगर ये आम तौर पे तो अर्ली एज में क्योरेबल होते हैं। अगर होंगे थोड़े बहुत जिस तरह दिख रहे हैं तो क्योरेबल बहरहाल होते हैं। उसके बाद सेकंड कंगन में देखता हूँ तो अच्छा है, लाइफ में पैसा मामलात खुशहाली वो चीज़ें अच्छी और स्ट्रांग रहेंगी। उसके बाद इनके हाथ पे आते हैं जनाब माउंट सैटर्न की लाइंस। हमारी जब लक लाइन माउंट सैटर्न पे जाती है यहाँ पे, तो यहाँ पे लाइन लक लाइन बहुत ज़्यादा शाखों में बट गई है। तो बेसिकली हरीम शाह साहबा का जो 45 के बाद का पीरियड है वो और बहुत क्लास का होगा, बहुत ज़्यादा बेहतर, बहुत ज़्यादा। उस वक्त इनके सोर्सेज ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, इनकम की बहुत ज़्यादा फरावानी होगी, अच्छी होगी, मामला बड़े अच्छे होंगे 45 के बाद। अभी समझे 10-12 साल इन्होंने घूमना फिरना ही है। उसके बाद अगर मैं हरीम शाह साहबा के हाथ की लाइंस देखता हूँ तो देखें मैरिज लाइन, मैरिज लाइन में ये है कि बड़ी स्ट्रांग मैरिज लाइन दिख रही है, अच्छी मैरिज लाइन है, बेहतरीन है, स्ट्रांग है। साथ ही ये छोटी लाइन पहले की है तो ये थोड़े रिलेशन वो उन चीज़ों को डील करती है। ये लाइन हम इन जजीरों के साथ मिला के पढ़ेंगे, वो इन चीज़ों में उसको डील करती है। साथ ही देखें ये आप देखें माउंट जो शम्मस पे कितनी ही अच्छा साइन है इनका, ठीक है। अचानक पैसा मिलते रहना, बहुत ज़्यादा पैसा मिलते रहना, वर्थ होना उसकी। उसके बाद एक फेम मिलना, ये लॉटरी वालों का भी साइन होता है वैसे, वो साइन इनका बहुत अच्छा है। उसके बाद मैं आपको ये सैटर्न लाइंस बताई थी तो देखें बड़ी ही वाज़ेह और बड़ी ही स्ट्रांग सैटर्न लाइंस हैं इनकी। उसके बाद देखें ट्रैवलिंग लाइंस इनकी, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग लाइंस हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट पूरी दुनिया घूमेगी ये, बहुत ही अच्छी और बेहतरीन ट्रैवलिंग लाइंस है। अब इन लाइनों के बाद अगर मैं देखता हूँ मैडम साहबा का, अब मैं आऊँगा इनके स्टार पे। तो दोस्तों